एक बार फिर हम आपको पंजाबी बजीज पैरट्स में खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, हमारी आज की वीडियो बहुत अहमियत की हामिल है, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको वो तमाम बातें बताएंगे जिनकी वजह से आपके बजीज, आपके ऑस्ट्रेलियन तोते मर सकते हैं। तो इस बारे में तमाम मालूमात हासिल करने के लिए ये ज़रूरी है कि आप वीडियो आखिर तक देखें और देखने के बाद दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें और साथ में हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ हमारी वीडियोस को शेयर करें और साथ में बेल आइकन दबाना लाजमी याद रखें। इसका फ़ायदा ये होगा कि जैसे ही कोई नई वीडियो अपलोड होगी तो उसका नोटिफिकेशन फौरी तौर पर आपको मिल सकेगा। तो दोस्तों, अगर आप हमारी वीडियो को मुकम्मल तौर पर देखते हैं तो इससे आप अपने बजीज को महफूज रख सकते हैं और उनको कोई नुकसान नहीं पहुंच सकता। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, सितंबर का महीना चल रहा है। अगरचे इतनी सर्दी अभी नहीं आई, लेकिन अगले आने वाले महीने सर्दियों पर मुश्तमिल होंगे। तो आपको अपने बजीज जो है उनके पिंजरे या आपको कॉलोनी अपनी ऐसी जगह पर बनाना होगी जहाँ ज़्यादा सर्दी ना हो। अगर वहाँ माहौल ज़्यादा सर्दी वाला होगा तो आपके बजीज की वजह से बीमार पड़ जाएंगे, उनको कुरेज़ा यानी नज़ला वगैरह हो जाएगा, बुखार हो सकता है। तो इसकी वजह से और जो बच्चे वो पैदा करेंगे, जो बच्चे उनके अंडों से निकलेंगे, उनको बच्चों को छोटी उम्र में बहुत ज़्यादा सर्दी महसूस होती है। तो इसकी वजह से वो छोटी उम्र में होने की वजह से उनकी जो ताकत होती है वो बहुत कम होती है, तो इस वजह से वो मर सकते हैं। तो आपने ये फैसला करना है कि आपने अपनी कॉलोनी जो बनानी है या आपने जो अपने पिंजरा रखना है या पिंजरे रखने हैं, उसके लिए आपने अपने घर में ऐसी जगह का इंतखाब करना है जहाँ ज़्यादा सर्दी ना हो, और अगर ज़रूरत महसूस हो तो बहुत ज़्यादा सर्दी होने की सूरत में उस जगह को गर्म किया जा सके। इससे आपके बजीज बीमारियों से महफूज रहेंगे। दोस्तों, आपके बजीज चूँकि आपके मजमून मिन्नत हैं, आपने उन्हें अपने पिंजरों में कैद कर रखा है, तो उनकी देखभाल के आप जिम्मेदार हैं। तो आपको चाहिए कि किसी किस्म का कोई सेंट, कोई स्प्रे, कोई परफ्यूम, कोई एयर फ्रेशनर वगैरह ऐसा ना हो, या कोई कीड़े मार दवा का स्प्रे वगैरह ना हो, ताकि जिसकी वजह से आपके बजीज उस फजा में सांस लें और उसकी वजह से उनकी मौत वाक़या हो जाए। क्योंकि इन तमाम चीज़ों में केमिकल्स होते हैं जो कि आपके बजीज को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं, और ख़ास तौर पर जो छोटे बच्चे होते हैं, क्योंकि उनमें इतनी कुव्वत मुदाफ़त नहीं होती, तो इसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा महसूस करते हैं और ऐसी सूरत में उनके फेफड़े जो है वो काम करना छोड़ देते हैं और उनकी मौत वाक़या हो जाती है। तो इस चीज़ का आपने ख़ास तौर पर ख्याल रखना है। दोस्तों, अगली चीज़ जिसका आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है वो है कि आप अपने बजीज के पास किसी किस्म का सिगरेट, हुक्का वगैरह या किसी किस्म का धुआं वगैरह मत होने दें। ऐसी सूरत में वो धुआं उनके फेफड़ों के अंदर दाखिल होगा, उसकी वजह से उनके सांस लेने में दुश्वारी महसूस होगी, उनकी सांस की नालियाँ ख़राब होंगी और वो दम घुटने की वजह से मर भी सकते हैं। एक बार मैं फिर कहूँगा कि ऐसा माहौल आपने अपने बजीज के लिए नहीं पैदा करना कि वहाँ आपके पिंजरों के पास या आपकी कॉलोनी के अंदर या कॉलोनी के पास कहीं से किसी किस्म का भी कोई धुआं वगैरह आ रहा हो। ऐसी सूरत में आपने मुनासिब इंतज़ाम करना है कि बजीज को वो धुआं ना पहुँच सके। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके बजीज धुएँ वगैरह से महफूज रहेंगे। आम तौर पर हम अपने बजीज को दाना जो मुख्तलिफ किस्म का हो सकता है वो मुहैया करते हैं, और इसके साथ सब्जियात वगैरह जो वो शौक़ से खाते हैं, या कोई फ्रूट वगैरह या सब्ज़ पत्तों वाली सब्जियां उनको देते हैं। लेकिन आपने इस चीज़ का खास ख्याल रखना है कि उनको कोई ऐसी चीज़ ना दी जा सके जिसकी वजह से कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए, कोई मसला पैदा हो जाए और ऐसे खानों में कोई जहरीला मादा मौजूद हो जिसकी वजह से अगर वो बजीज खाना खा लेते हैं तो उनकी मौत भी वाक़या हो सकती है। आपने इस बात का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। इस सिलसिले में आपने बहुत ज़्यादा एहतियात से काम लेना है और ऐसे खाने को बड़ी एहतियात के साथ तैयार करना है, और तैयार करने के बाद अपने बजीज को खाने के लिए देना है। बाज़ औक़ात हम अपने बागीचों से कुछ प्लांट या कुछ पत्ते वगैरह तोड़कर अपने बजीज को खाने के लिए दे देते हैं, लेकिन हमें इस बात का एहसास ही नहीं होता कि ये जहरीले भी हो सकते हैं। तो इस सिलसिले में आपको बहुत ज़्यादा एहतियात से काम लेना होगा, और पूरी मालूमात होने के बाद आपने मज़कूरा पत्ते या मज़कूरा पौधों के कुछ हिस्से या शाखें अपने बजीज को खाने के लिए देना होगी। हमारे यहाँ अक्सर बजीज आम तौर पर या तो पिंजरों में 1 बाय 1 पाले जाते हैं या फिर कॉलोनी की शक्ल में पाले जाते हैं।
आपने जो पानी का बर्तन रखना है उसकी गहराई इतनी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए कि कोई बज्जी उसमें डूब जाए, क्योंकि बाज़ औक़ात बज्जी उसमें गिर जाते हैं और वो डूब कर मर जाते हैं। पानी शैलो होना चाहिए, उसको इतना गहरा नहीं होना चाहिए कि अगर कोई बज्जी उसमें गिर जाए और वो उसके अंदर डूब जाए। तो इस चीज़ का आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम जब खुराक वगैरह डाल रहे होते हैं या पानी वगैरह के बर्तन तब्दील कर रहे होते हैं, तो गलती से जो दरवाज़ा होता है, पिंजरे का दरवाज़ा या कॉलोनी का दरवाज़ा, वो खुला रह जाता है। उस वक्त तो हमें एहसास नहीं होता, लेकिन जब आधे घंटे के बाद या 2 घंटों के बाद या 3 घंटों के बाद या कुछ हफ्ते के बाद हम दोबारा वापस अपनी कॉलोनी के पास जाते हैं या अपने पिंजरों के पास जाते हैं, तो हम देखते हैं कि हमारे बजीज उड़ गए हैं। इससे बचने का तरीका ये है कि आपके पास एक मास्टर केज होना चाहिए, एक मास्टर कमरा होना चाहिए, उसके अंदर कॉलोनी बनी हुई होनी चाहिए या उसके अंदर पिंजरे वगैरह रखे हुए होने चाहिए। ऐसी सूरत में अगर कोई परिंदा या कोई बज्जी उड़ भी जाता है तो वो पिंजरे से बाहर निकलने के बाद कमरे के अंदर ही मौजूद रहेगा, जहाँ से आप उसे बआसानी पकड़ सकते हैं। एक बात का आपने ख्याल रखना है कि बजीज जो हैं ये परिंदे हैं। आपके घर में कोई कुत्ता भी हो सकता है, बिल्ली भी हो सकती है या कोई और जानवर, नेवला भी हो सकता है। तो आपने इन पालतू जानवरों से अपने बजीज को बहुत महफूज रखना है। ये ज़रूरी नहीं है कि दूसरे पालतू जानवर आपके बजीज को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। इसके अलावा एक और चीज़ जिसका बहुत कम लोग इल्म रखते हैं, वो घरेलू छिपकली है। आपने अपनी कॉलोनी को, अपने पिंजरों को घरेलू छिपकली से बहुत महफूज रखना है, क्योंकि ये छिपकली अक्सर औक़ात देखने में आया है कि मट्टी वगैरह में दाखिल होकर अंडे पी जाती है और बाज़ औक़ात बच्चों को भी नुकसान पहुंचाती है। एक और चीज़ जिससे बहुत ज़्यादा नुकसान होता है वो है चूहे। आपने अपनी कॉलोनी को या अपने मास्टर केज को या अपने मास्टर कमरे को चूहों से बिल्कुल महफूज रखना है। उनके दाखिल होने का कोई ऐसा रास्ता नहीं रहने देना ताकि वो पिंजरों के करीब ना जा सकें। अगर आपके पिंजरों के करीब या कॉलोनी में चूहे दाखिल हो जाएंगे तो वो आपके बजीज की टांगें काट देंगे या उनको गर्दन से दबोच लेंगे, बहुत ज़्यादा नुकसान कर देंगे। तो इस बात से आपने अपनी बजीज को महफूज रखना है। दोस्तों, नींद अल्लाह ताला ने एक ऐसी नेमत अता की है जो हर जानदार के लिए बहुत ज़रूरी है। हम अपनी ही मिसाल ले लेते हैं। हम दिन भर काम करते हैं और शाम को थक हार के रात को सो जाते हैं। अगर हम रात को मत सोएं तो हमारी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। यही हाल कुछ बजीज का भी है। अगर आपने रात को उनके सोने का इंतज़ाम नहीं किया, उनके कमरे की, उनके पिंजरों की, उनकी कॉलोनी की लाइट वगैरह बंद नहीं की, तो इसकी वजह से वो जागते रहते हैं और इस तरह अगले दिन वो बहुत सुस्त हो जाते हैं और बाज़ औक़ात बैठे बैठे ही ऊँघते रहते हैं। तो आपने उनका एक टाइम सेट करना है कि मुनासिब वक्त पर उनके पिंजरों की लाइट बंद कर देनी है ताकि वो पूरी तरह से अपनी नींद पूरी कर सके। दोस्तों, किसी भी कॉलोनी में या पिंजरों में बिजली की तारों का इस्तेमाल लाजमी किया जाता है, लेकिन आपने इसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है कि बिजली की तारें ऐसी होनी चाहिए जो बजीज की पहुंच से दूर रहें, क्योंकि बजीज की चूंच बहुत तेज़ होती है और ये बिजली की तार को आसानी से काट सकते हैं। अगर बिजली की तार में बिजली जा रही हो, बिजली रवां दवा हो, तो ऐसी सूरत में बजी अगर बिजली की तार को काट लेते हैं तो फ़ौरन उनकी मौत वाक़या हो जाएगी। तो आपने अपनी बिजली की तारों का इंतज़ाम इस तरीके से करना है कि वो उनकी पहुंच से महफूज रहें। इसके अलावा आपने अपने बजीज को गर्म चूल्हों या हीटर वगैरह से भी दूर रखना है। छत के पंखों या जो भी पंखे आपकी कॉलोनी में लगे हुए हैं उनको भी इस तरीके से आपने सेट करना है कि उनके साथ कोई बजीज टकराए ना, वरना वो उनसे टकरा कर मर जाएगा। पेंट करने की बदबू, नेल पॉलिश की तेज़ खुशबू या वॉल पेपर वगैरह लगाने के लिए जो गम इस्तेमाल की जाती है उसकी खुशबू भी बजीज को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। ज़िंदगी रही तो अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।